अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2 खेत जोत गए चोर। हिंदी कहानी। खेत भी तरह तरह के होते हैं, सब कुछ मिट्टी पर निर्भर है। किस खेत का क्या नाम होगा और किस तरह की मिट्टी वाले खेत को क्या कहेंगे। गोनू झा के घर के पिछवाड़े में खुली जमीन थी। पथरीली और कंकीड़ली जमीन होने के कारण उसे बंजर परती का संज्ञा दी जाती थी। प्राय यह अकल चिरचिरी सरकंडे जैसी वनस्पति उग जाती थी या फिर उग जाती थी कटैया। इस तरह की वनस्पतियों का कोई घरेलू उपयोग नहीं था, जिसके कारण इसी तरह के झाड़ झंकार से सोनू झा के घर का पिछवाड़ा भरा हुआ था। पहले गोनू झा अपने घर के अहाते का ध्यान रखने भी थे, किंतु जब से वो मिथिला नरेश के दरबार में विदूषक बनाए गए तब से उन्हें मौका ही नहीं मिला कि कहाँ क्या करना है। एक बार महाराज भवन से तीर्थंकर ने निकले तो गोनू झा को अपने घर पर रहने का अवसर मिला। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर के अहाते का परिभ्रमण कर रहे थे कि उनकी नज़र घर के पिछवाड़े की खुली जमीन पर पड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि घर के पिछवाड़े में झाड़ियों का जंगल सा बन चुका है। इसमें तो खरपतवार तो सांप बिच्छू सियार सब की बहार हो जाएगी। चोर उचक्की यदि इसमें छुप जाएं तो पता भी लगेगा, मुश्किल होगा। पंडिताइन चुप रही, कुछ बोली नहीं। गोनू झा ने फिर कहा, देखो पंडिताइन, इतनी समझदार तो हो कि समझ सको कि अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत के लिए हर व्यक्ति को स्वयं सतर्क रहना चाहिए। ऐसे भी मिथिला के सातिर चोरों और ठगों की मुझसे सीधे ठनी हुई है। जो चोर उच्चक के कारावास में कैद हैं, उनके सगे संबंधी तो होंगे ही, क्या पता उनमें से कोई ताक लगाए बैठा हो कि कब मौका मिले कि गोनू झा के सबक सिखाया जाए। मैं जल्दी ही इस खरपतवार को साफ करवाऊंगा। जब इस बंजर जमीन पर खरपतवार पैदा हो सकता है तो कुछ और भी पैदा हो सकता है। पहले मैं पता कर लेता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या पैदा हो सकता है। बात आई कि गोनू झा दूसरे घरेलू कार्यों को निपटाने में लग गए। बंजर को आबाद करने का ख्याल उनके दिमाग में से ही निकल गया। गांव में वो इधर उधर जाते, हमजोलियों से मिलते, दरबार के औपचारिक जीवन से मुक्त, ठेठ अपनी शैली में ठहराए के बाजी करते। कहीं उनके लिए भात मछली पकौड़े तले जाते तो कहीं भांग घुटा जाता। एक रात इसी तरह पटगश्ती करके भांग के तरंग में नचारी गाते हुए गोनू झा अपने घर की ओर लौट रहे थे कि उनकी नज़र 4-5 हिलते डुलते सायों पर पड़ी। गोनू झा ने सोचा यह उनका भ्रम हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भांग भी पी रखी थी। मगर फिर से वे आंखें फाड़े और अंधेरे में देख रहे तो अनंता गोनू झा झपक गए। उनके स्वदष्ट भान हुआ कि हिलते डुलते साए 4-5 नहीं 8-10 हैं और उनके घर के आसपास मंडरा रहे हैं। उन्होंने 2 साइयों को तेजी से अपने घर के पिछवाड़े जाते देखा। गोनू झा थे वहीं एक पेड़ और ओट के खड़े होकर इन सायों की गतिविधियां देखने लगे। उन्होंने देखा कि शेष रह गए साए 2 भागों में बट गए। प्रत्येक भाग में 4-4 साए थे। तेजी से 4 सोनू झा के घर में उत्तर की ओर खुले स्थान में लगाए गए फलदार वृक्षों के बगीचे में घुस गए और 4 घर के दक्षिणी भाग में लगे आम के बागान में घुस गए। अब गोनू झा खुद ऐसे लड़खड़ाते हुए चलते लगे मानो बहुत नशे में। वो गुनगुनाते भी रहे थे कि कभी कभी वो बहुत ऊंची आवाज में गुनगुनाते, मगर यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुनगुने रहे। उनकी नशे में डूबी आवाज रात को सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही तेज प्रतीत होती थी। अपने दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि पंडिताइन हाथ में दिया लिए घर से बाहर निकले। गोनू झा को इस हालत में देखकर पंडिताइन को काठ मर गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि पंडित जी आज इतने तरंग में कैसे आ गए। ये तो कभी इतनी भांग पीते नहीं कि चढ़ जाए। होली में जब सारा गांव
भंगड़िया भी रहता तब भी पंडित जी पूरे होश में रहता था। पंडिताइन को दिया लिए आते देख कर गोनू झा ने लपटाती हुई आवाज में कहा, अरे भगवान, जरा दूर पर छोटकी कोठरिया खोल के जितना कुदाल फाफड़ा है सब निकाल लाओ। अरे नहीं, तुम कोठरी खोल दो, जरूरत का सामान निकाल कर मैं ही रखता हूँ। पंडिताइन झल्ला गई। अब आधी रात में इनको यह क्या धुन सवार हो गई है। पंडिताइन को विश्वास हो गया था कि गोनू झा इस समय नशे में है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कोठरी खोल दी। इस कोठरी में खेती का उपकरण थे। गोनू ने 4 गईता निकाल कर दरवाजे पर रखा, फिर 4 कुदाल निकाले, फिर 2 फावड़ा, बेंच की 4-5 टोकरियों भी उन्होंने निकाली। सारा सामान बाहर रखकर वे दरवाजे पर खुले स्थान पर खड़े हो गए और पत्नी से कहा, जाओ आधा डोल पानी ले के आओ। पंडिताइन मन ही मन चिढ़ रही थी, कुछ बोली नहीं, पानी लेकर आ गई। गोनू झा ने कुल्ला किया, हाथ पैर धोए, फिर सिर पर 2 लोटा पानी डाला और कंधे पर रखे गमछा से सिर पोंछते हुए घर में घुस गए। डोल लोटा लेकर उनके पीछे पीछे पंडिताइन भी घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। गोनू झा के लिए पंडिताइन ने खाना परोस दिया। उन्होंने देखकर समझने की कोशिश करने लगी कि गोनू झा क्या सचमुच नशे में है या यूं ही नशे में होने का स्वांग कर रहे हैं। अभी पंडिताइन इस उधेड़बुन में भी थी कि उन्हें महसूस हुआ कि घर के पिछवाड़े की जो खिड़की आंगन से खुलती है वहां से कुछ खटर पटर की आवाजें आ रही है। उसी समय गोनू झा ने पंडिताइन को आवाज लगाई और ऊंची आवाज में बोले, अरे भगवान, कुदाल फाफड़ा निकालने के लिए तुमने दिया दिखाया है, इसका जो इनाम तुम्हें कल मिलने वाला है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। पंडिताइन उत्सुकता से भरकर आंगन में आ गई और पूछने लगी, ऐसा क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि रात में कुदाल गईता क्यों निकाल रहे हैं आप? कम से कम 15 जन के औजार आपने निकालवाए हैं, क्या होगा इनका? अरे भगवान, कल इस कुदाल फाफड़े से समझो कि अपनी कंगाली जड़ से खुद जाएगी। इतनी धन इन औजारों से प्राप्त होने वाला है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकती। मुझे तो बहुत पहले यह कदम उठा लेना चाहिए था, मगर अकल आते आते मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? धन की बात सुनकर पंडिताइन की उत्सुकता जग चुकी थी। गोनू झा ने तबाक से कहा, अगली धन वैभव की बात तुम्हें यहाँ खुले में बताऊं? इतना तेज नशा नहीं हुआ है अभी कि अपना होश गंवा बैठूं। तुम मेरी अंधगिनी हो, तुम्हें सब बता देना मेरा धर्म है। अग्नि के साथ फेरों में लिए जाने वाले 7 संकल्पों में से एक संकल्प यह भी होता है कि लेकिन नहीं, चलो कमरे में बताता हूँ। इतना कहकर गोनू झा मुस्कुराते हुए पत्नी का कंधा पकड़कर कमरे में आ गए और गुनगुनाने लगे। पंडिताइन कुछ देर तो शांत रहकर उनके चुप होने का प्रतीक्षा करती रही, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तब बोली, अरे बताओ भी, किस धन की बात कर रहे थे और उस धन का इन खेती के औजारों के क्या संबंध है? गोनू झा कुछ कहने उससे पहले ही कमरे की खिड़की के पास झटका हुआ। गोनू झा अभी इस आवाज पर ध्यान दे रहे थे कि पंडिताइन बोली, अरे कुछ नहीं है, बिल्ली रात बेरात इसी तरह उछल कूद के शिकार करती रहती है। तुम बताओ ना, क्या बतलाने वाले थे? गोनू झा चलते हुए खिड़की के पास पहुंच गए और ऊंचे आवाज में बोलने लगे, मेरे पिताजी मरने से पहले मुझे बताया था कि पिछवाड़े की जमीन को उन्होंने जानबूझकर बंजर रखा है ताकि किसी को भी इस जमीन में छुपे खजानों का पता नहीं चल सके। इस जमीन में 7 स्थानों पर पिताजी ने सोने की मोहरे से भरे घड़े रखे हैं। मुझे उन्हें कहा था कि जब बहुत ज़रूरत महसूस हो तब इन खजानों को उपयोग करना। मैंने भी इनके मरने के बाद पिछवाड़े की जमीन पर कुदाल नहीं चलवाई। सोचा इस 2 कट्ठे में बाड़ी ना भी लगे तो क्या है, मगर आज मैं भांग छाकते समय अचानक मेरे मस्तिष्क में यह विचार कौंधा कि इतना सोना रहते हुए मेरी पंडिताइन एक पतली सिकड़ी पहनती है, खपरैल घर में रहती है। मुझे अपने धन का वैभवपूर्ण उपयोग करना चाहिए।
जानती हो ना, सोम का धन शैतान खाता है। तब से ही मैं इन घड़ों को निकलवाने के लिए बेचैन हूँ। खैर आज नहीं तो कल सही, कल से पटते ही मैं 15-20 मजदूरों को पकड़ लाऊंगा। घंटे 2 घंटे में जमीन के खर पातर की सफाई और जमीन खोदकर स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़ों को निकालकर आराम की जिंदगी जिएंगे। इसके बाद गोनू झा खूब जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, फिर महाराज की चाकरी करने की जरूरत नहीं है। अगर सेठों में बैठूंगा मैं तुम्हें रानी की तरह सजा कर रखूंगा। हा हा हा। हंसी का अटूट सिलसिला सा चल पड़ा। गोनू झा को इस तरह हंसते देख पंडिताइन भयभीत हो गए कि कहीं गोनू झा को भांग तो नहीं चढ़ गई है। वहाँ बेचैन हो गई और गोनू झा को अनुनय विनय के साथ बिस्तर पर लेट गई और गोनू झा जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। पंडिताइन की भी आंखें लग गई थी। सुबह पो फटने से पहले ही पंडिताइन जग गई। नारी सुलभ जिज्ञासा उसे बेचैन किए थी कि इतना सोना जब घर में आएगा तब वह क्या क्या करेगी। कई बार उसका मन हुआ कि गोनू झा को जगा लें और उन्हें मजदूर लाने के लिए भेज दें। सवेरा हो जाने के बाद जन कमाने निकल जाते हैं। क्या पता पंडित जी अगर देर से जगे तो कई मजदूर मिले ही ना मिले। एक की बात रहती तो चलो कोई बात नहीं थी, जरूरत तो 10-15 मजदूरों की है। घंटों भर में 2 कट्ठे जमीन की सफाई या फोड़ाई तो 10-15 आदमी कर ही लेंगे। हाँ, इस समय खुद भी सतर्क रहना होगा कि घड़ा मिलने पर तुरंत खेत से घड़े को ले आना होगा। किसी को भनक भी नहीं लगे कि उनका घड़ा में सोना है। पंडिताइन की नींद खुली तो फिर दोबारा आंखें नहीं लगी। गुन धुन लगा रहा कि सोना घर में आ जाएगा तब वहाँ क्या करेगी। चिड़िया की चहचहाहट ने पंडिताइन को बेचैन कर दिया और वहाँ अपने को रोक नहीं पाई। गोनू झा का कंधा हिलते हुए धीमे धीमे आवाज देने लगी, पंडित जी जागिए, सवेरा हो गया है। गोनू झा की नींद खुली। आंखें मलते हुए वो बिस्तर से उठे, कुल्ला किया। फिर पंडिताइन ने पूछने लगे, अरे भगवान, इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? आपको कुछ याद भी रहता है? आपने ही तो कहा था कि सुबह में 10-15 मजदूर लाने जाना है, भूल गए क्या? अरे हाँ, गोनू झा ने चौंकाते हुए कहा, चलो तुम भी चलो मेरे साथ, मैं जाऊं मजदूर लाने। लोग क्या कहेंगे? पंडिताइन बोली, अरे बाहर तक तो चलो। गोनू झा ने पंडिताइन की कलाई पकड़ ली और दरवाजा खोलकर पत्नी के साथ बाहर निकल बोले, चलो जरा पिछवाड़े से हो आए। वे दोनों पिछवाड़े की ओर गए तो देखा 10 आदमी जमीन की खुदाई करने में लगे हुए हैं और अपने काम में वे लोग इतने तन्मय थे कि गोनू झा और पंडिताइन के पहुंचने का उन्हें पता ही नहीं चला। गोनू झा ने ताली बजाई और बोले, वाह भाइयों, तुम लोगों ने तो रात भर में जमीन की सूरत ही बदल दी। इतना सुनना था कि खेत जोतने में लगे लोग कुदाल घंटा छोड़कर भागे, मगर ये भाग के जाते कहाँ? सवेरा हो चुका था, लोग शौचालय के लिए घरों के निकल चुके थे। गोनू झा ने चोर चोर का शोर मचाया, चीखने लगे, पकड़ो, कोई भाग न पाए। गांव वालों ने भागते चोरों में से 4 को पकड़ लिया। उनकी जबरदस्त धुनाई हुई और इस धुलाई के बाद उन्हें कोतवाल के हवाले कर दिया गया। उनके बयान पर शेष चोर भी पकड़ लिए गए। उनकी पिटाई और पूछताछ से मालूम हुआ कि ये सभी लोग किसी न किसी तरह लंगड़ू उस्ताद से संबंधित थे। लंगड़ू उस्ताद ने गोनू झा को सबक सिखाने का संकल्प लिया और उसके कहने पर ही ये लोग गोनू झा के घर चोरी करने में इरादे से आए थे। गोनू झा को अपनी पत्नी से खेत में स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े होने की बात कहने सुन उन लोगों ने उसी का निकाल लेने का मन बना लिया था। कुदाल आदि तो गोनू झा निकाल कर गए ही थे कि वे अंत तक ही नहीं समझ गए कि वे गोनू झा के झांसे का शिकार हो गए। गोनू झा ने पहले ही भांप लिया था कि चोरों ने उनके घर पर घात लगा रखा है। इसके कारण उन्होंने खजाने की कहानी पत्नी को सुनाई थी। हवालात में बंद
चोरों को देखने के लिए गोनू झा जब पहुंचे उस समय युवक तरंग में भी उसी तरह गुनगुना रहे थे। चोरों से उन्होंने कहा, अरे भाई लोग, तुम लोगों ने मेरी बंजर भूमि की बढ़िया खुदाई की, काराबास की सैर से लौटकर आना तो मेहनताना ले जाना अपनी। दोस्तों, आज की मज़ेदार कहानी यहीं तक गोनू झा की। कल मिलते हैं एक और नई हिंदी कहानी के साथ। जब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों और सहपाठियों में शेयर भी करें। थैंक यू।